हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, दियर इज अ 4 वोल्ट बैटरी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो हमें उसके बाद जो फाइंड करना है, मैन तो ये है मुद्दा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि फाइंड करंट बिटवीन ब्रांच ए एफ सी ई बी। ए एफ सी ई बी ये वाली ब्रांच में और ए एफ डी ई बी ये वाली ब्रांच में, इनमें करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए जी कि हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच में। तो हमें जो उनके बीच में लगे हुए रेजिस्टेंस वगैरह जो भी लगा हुआ है उनका ये देखना पड़ेगा कि वो सीरीज में लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए हैं। कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उस जो सर्किट है उसको। तो हम देखिए इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया। चलो आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। हमने क्या किया, हमने इस प्रकार से बना दिया इस डायग्राम को। चार है ये, ए पॉइंट को इधर है और ये हमारा चार है। ये सारे के सारे चार ही हैं, 4 ओम 4 ओम 4 ओम। देखो ना हमने क्या किया, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि जो ये ए पॉइंट है इसको पकड़ो आप और इसको इधर खींच लो। इस ए पॉइंट को इधर खींच लो तो ये कुछ इस प्रकार से इधर चला जाएगा ना, ऐसे। ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, खींच जाएगा तो इधर यहाँ पे एफ रहेगा, ऐसे ऐसे करके खींचेगा कहीं। तो इधर इधर पे कहीं क्या होगा, ए होगा। इस प्रकार से खींचेंगे इसको तो इधर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी अलग से, जो डायग्राम बनाया उसमें हमने ये खींचा। तो ये हमारा ए एफ, ये जो डायग्राम है इस प्रकार से खींचा, ये सी डी अपनी जगह पे और ये हमारा ई बी अपनी जगह पे, इस प्रकार से। तो ये जो डायग्राम है ये हमने इस प्रकार से बना दिया। अब यहाँ पे देखिए जी, इस डायग्राम में हम व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे मैंने इसको पी माना, इसको क्यू माना, इसको आर माना, इसको एस माना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो, यानी कि ये दो जो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होता है, तो क्या होता है, जो ये बीच का कॉमन रेजिस्टेंस है इसमें हमारे करंट जाएगी नहीं, इसमें करंट जाएगी नहीं। तो हम इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मतलब, ये समझ लो कि ये हमारा इस प्रकार से बिहेव करेगा कि ये सर्किट में है ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं तो हम इसको बिल्कुल हटा ही सकते हैं। तो पहले तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रही नहीं हो रही व्हीट स्टोन ब्रिज वाली। तो पी यानी कि 4/क्यू यानी कि 4 बराबर आर एस, 4/4। तो ये तो 1/1 रेशियो, ये 1/1 इक्वल टू 1/1, बिल्कुल कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है। तो बिल्कुल हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब ए और बी के बीच में हमें क्या बोल रखा था जी, ए और बी के बीच में हमें फाइंड करना है पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी बैटरी लगाने की भी जरूरत नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो जी। ए और बी पॉइंट ये हैं, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ। इसको आप हटा सकते हो, अभी हमने कहा कि क्योंकि ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है तो हटा ही दिया, ये लो। अब ये कुछ इस प्रकार से बन गया सिर्फ। ये देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर पी प्लस क्यू हो जाएगा। 4 धन 4 बराबर कितना हो गया, 8। ऐसे ही आर डैश था सपोज, ये आर डबल डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट, इनका भी कितना हो जाएगा, 4 धन 4 8। तो फाइनली अगर ये दोनों जो है इनका इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करते हैं, तो 1/आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1, यानी कि 1/आर डैश यहाँ के हिसाब से, प्लस 1 इन दोनों का इक्विवेलेंट जो था आर डबल डैश। तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 धन 1/8। तो ये कितना आ गया जी, 2/8 आ गया। तो 1/r इक्विवेलेंट आ गया 2/8 यानी 1/4। तो यहाँ से अगर आप इसको इधर उधर ले गए तो आर इक्विवेलेंट सॉल्व करके कितना आएगा, 4 ओम आएगा। तो आर इक्विवेलेंट तो हमने इस प्रकार से आसानी से फाइंड कर दिया। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट कि हमें करंट फाइंड करनी है ए एफ सी ई बी ब्रांच, ए एफ सी ई बी यानी कि ये वाली ब्रांच है जो ए एफ सी ई बी, ये वाली ब्रांच में करंट फाइंड करनी है। और ए एफ डी ई बी, ए एफ डी ई बी इस वाली ब्रांच में करंट फाइंड करनी है। इसके लिए अब हमें वो बैटरी लगानी पड़ेगी जो हमें पहले बोल लगा था। यहाँ पे देखो हमें बोल लगा था क्वेश्चन में 4 वोल्ट बैटरी बिटवीन ए एंड बी। तो लगाओ जी बैटरी लगाओ आप, देर मत करो बिल्कुल भी। ये लगाई हमने बैटरी ए और बी पॉइंट के बीच में, 4 वोल्ट की बैटरी लग गई जी, लग गई बैटरी। अब क्या करो आप लोग यहाँ से करंट भेजो, यहाँ से करंट भेजोगे, ठीक है जी।
तो सबसे पहले तो करंट आई की जो हमारा सर्किट है उसमें करंट आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हो कि ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ के हिसाब से मैं बोलूँ आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वी कितना है, वी है हमारा 4 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट अभी निकाला था हमने 4 ओम, तो 4/4 यानी कि 1 एम्पियर। तो जो करंट यहाँ से गई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो तो 1 एम्पियर गई, यहाँ तक भी 1 एम्पियर दीजिए। अब यहाँ नेगेटिव टर्मिनल में वापस 1 एम्पियर मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, ये करंट बढ़ जाएगी, ये करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना था। हाँ वैसे तो यहाँ पे सीधे सीधे आप इसका हाफ ही कर सकते हो करंट का, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो करंट का हाफ मैं कैसे कर रहा हूँ सीधे। ये देखो 8 ओम ये इस वाली ब्रांच में है, 8 ओम इस वाली ब्रांच में है, जो हमारे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इक्वल रेजिस्टेंस है। तो करंट भी तो आधा आधा बढ़ जाएगी सीधे सीधे। तो 1 एम्पियर जो है हमारी, वो क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर जो इसमें जाएगी 0.5 आधा, यानी कि एक का आधा कितना होगा, 0.5 एम्पियर इसमें जाएगी। और इसमें भी देखूँ तो इसमें भी कितनी जाएगी हमारी, 0.5 एम्पियर जाएगी। यहाँ भी 0.5 एम्पियर, क्योंकि पूरी ब्रांच में बोल रहा है तो सीधे से 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर यहाँ से 0.5 आया, यहाँ से 0.5 आया, वापस यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, ये 1 एम्पियर मिल जाएगा। यहाँ पे तो इक्वल था इसलिए हमारा काम आसानी से बन गया। वैसे व्हीट स्टोन ब्रिज वाली प्रत्येक कंडीशन में इक्वल ही रहने वाला है। क्यों, देखो अगर माना सपोज यहाँ पे इक्वल इक्वल भी नहीं रहते सारे, तो यहाँ पे सपोज 4 और 6 रहता, सपोज ये 4 रहता ये 6 रहता, तो यहाँ नीचे भी हमारा 4 या, ओहो 4 6 जरूरी नहीं है ना, 4 6। हाँ तो रेशियो पूछ रखा है इसने, ठीक है ठीक है, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ और हो सकता है, हाँ उस केस में बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल था तो यहाँ पे आसानी से हमने आधा आधा बांट दी। अब जो लोग कह रहे होंगे कि आधा आधा कैसे बांट दिया आपने, तो चलो उनके लिए जो हमारा प्रॉपर मेथड है उससे एक मैं निकाल के दिखाता हूँ, एक आप निकाल के देख लेना। तो जब हमारे पैरेलल में रहते हैं हमारे क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो उनमें हमारी करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी। अब यहाँ से 1 एम्पियर आ रही है, तो करंट किस हिसाब से बढ़ती है। अगर मुझे इस वाले ब्रांच में देखना है, इस वाले रेजिस्टेंस में देखना है, इनका आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर रखा ना 8, इनका भी 8 है भले ही, तो क्या करते हैं, इसमें देखना है, तो इसके जो दूसरा वाला है पैरेलल में, उसके बटे में क्या कर देते हैं, दूसरा वाला पैरेलल में कितना है, 4 3 4 8, उसके बटे में क्या कर देते हैं, दोनों जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है उनका सम कर देते हैं। तो 8 और 8 कितना हो गया, 8 ऊपर है 8 और 8 कितना हो गया, 16 इंटू जितना हमारी यहाँ से आ रही है, मतलब जो करंट आ ही रही है ब्रांच में बटनी है जिसने पैरेलल ब्रांच में, तो 1 एम्पियर आ रही है, 1 एम्पियर इस प्रकार से। तो ये देख लो 8 दूनी 16, तो 1/2, 1/2 डिवाइड करेंगे 1 को तो कितना बचेगा, 0.5 एम्पियर। तो आप मेथड से इस प्रकार से कर सकते हो, जब अगर इक्वल ना रहे ये, तो तब हमें ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। कि मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मैंने यहाँ पे इसको इन दोनों को इक्विवेलेंट को आर डबल डैश लिया था ना, इन दोनों को इक्विवेलेंट को क्या लिया था, आर डैश, तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरे को यहाँ से कोई, यहाँ से भी मैं मानता हूँ आई करंट आई थी, तो ये आई करंट कैसे बटेगी इनमें। अगर मुझे देखना है आर डैश वाली ब्रांच में कितनी करंट है, तो क्या करता हूँ, जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है दूसरी वाली ब्रांच में, उसके बटे में क्या कर देता हूँ, दोनों जो हमारे रेजिस्टेंस है पैरेलल में उनका सम कर देता हूँ, आर डैश प्लस आर डबल डैश इनटू क्या कर देता हूँ, जितना करंट यहाँ से आ रही है आई करंट आ रही है। तो ये है जनरल फॉर्मूला भी। यहाँ से भी आप देख सकते हो, हमने यहाँ सीधे सीधे बराबर थे तो सीधे सीधे हमने बांट दिया 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, धन्यवाद।